अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 7 काइनेमेटिक्स। इस चैप्टर में जितने भी फार्मूलाज हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर शुरू करने से पहले, ताकि हम उन फार्मूलाज को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें, ताकि हमारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमें बहुत आसानी हो। तो ये बुक है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स, QR गौरी साहब की। ठीक है, तो ये BSc डबल मैथ में हमारा ये पेपर होता है। B कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स पेपर A डबल मैथ का ये पेपर होता है। इसमें हमारा मैकेनिक्स का आज हम 7वां चैप्टर के फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। जी बच्चों, सबसे पहले हमारा है R। R को हम किस से डिनोट करते हैं? R होता है बच्चों पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम t। ठीक है, किसी भी टाइम t पर पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल को हम किस से डिनोट करेंगे? R से। ठीक हो गया। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम किस से डिनोट करते हैं बच्चों? V से। और V मेरा क्या होगा? वेलोसिटी का फार्मूला क्या है बच्चों? वेलोसिटी का फार्मूला है कि डिफरेंशिएट करेंगे R को विद रिस्पेक्ट टू t, तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगा। हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक हो गया बच्चों। तो हम क्या करेंगे, हमें R पोजीशन वेक्टर देगा, हमें वो कहेगा कि वेलोसिटी फाइंड करो, तो हमने सिंपल क्या करना है, R को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर देंगे, तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला है एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? A से। तो इसका क्या फार्मूला है? इसका फार्मूला है कि dv/dt। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमें पोजीशन वेक्टर देगा और हमें कहेगा कि आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हम dv/dt, यानी वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे, तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, या इसका एक दूसरा फार्मूला भी है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d²r/dt²। ठीक हो गया। यानी r पोजीशन वेक्टर को आप 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपके पास एक्सेलरेशन आएगा। क्लियर हो गया बच्चों? चलें, नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास एक फार्मूला हम प्रूव करेंगे जब हम थ्योरम करेंगे इसके, तो वो है वेलोसिटी इज इक्वल टू vt हैट प्लस 0n हैट। हम ये एक फार्मूला प्रूव करेंगे। यहाँ पे जस्ट इसका रिजल्ट देख लें। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज v। क्या शो कर रहा है कि वेलोसिटी का t हैट होता है टेंजेंशियल, तो वेलोसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या है बच्चों? v है ये। ठीक है, और दूसरा क्या शो कर रहा है कि वेलोसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट क्या है? 0। तो हम क्या लिखेंगे? नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0। ठीक हो गया। इसके बाद हम इसी को लेकर हम एक और नेक्स्ट रिजल्ट प्रूव करेंगे। ठीक है, उसका रिजल्ट है कि A इज इक्वल टू dv/dt t हैट प्लस v² ओवर रो n हैट।
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो ये फार्मूला यूज़ होगा, तो इसलिए इसको आप अभी से याद कर लें। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है कि एक्सलेरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट है dv/dt और एक्सलेरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट क्या है v²/ρ। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, टेंजेंशियल कंपोनेंट of acceleration is dv/dt, dv/dt और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज क्या है बच्चों, हाँ जी, एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट क्या है v²/ρ, यानी कि v²/ρ। अब यहाँ पे ρ क्या है, रो का फार्मूला है, ये बच्चों होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। रो होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका फार्मूला है कि 1 + dy/dx होल का स्क्वायर होल की पावर 3/2 ओवर d²y/dx²। ठीक है, ये है आपका रो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको कहते हैं, और उसका फार्मूला क्या है 1 + dy/dx होल का स्क्वायर होल की पावर 3/2 ओवर d²y/dx²। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको जो भी फंक्शन देगा उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, फिर सेकंड डेरिवेटिव, और फिर इस फार्मूले में पुट करके रो निकलेगा, वही रो की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे और वही मेरा नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमें देगा कि फाइंड द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करके हम उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट फाइंड करेंगे और उसका नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड करेंगे। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट एक रिजल्ट है जी, हम एक थ्योरम करेंगे, उसमें हमने एक ये इक्वेशन को प्रूव करेंगे कि v = r हेड प्लस r थीटा डॉट s हेड। ठीक है, हम ये इक्वेशन प्रूव करेंगे कि v = r.s हेड प्लस r थीटा डॉट s हेड, v = r हेड प्लस r थीटा डॉट s हेड। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट्स r डॉट है और वेलोसिटी का ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स r थीटा डॉट है। जी बच्चों, क्या है रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट क्या है r डॉट, तो वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट को हम डिनोट करते हैं बच्चों vr से, यानी कि वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट क्या है बच्चों r डॉट, ये फार्मूला याद कर लो। और यहाँ पर वेयर r डॉट क्या है, वेयर r डॉट कैसे फाइंड करेंगे, आपको r देगा, आप उसको डिफरेंशिएट कर दोगे जस्ट विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपके पास r डॉट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक तो ये रिलेशन याद रखना है, और उसके बाद रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इस क्या होता है, वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट vr से डिनोट करते हैं, वो होता है r डॉट। ठीक है, और r डॉट क्या होता है, r को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे, क्वेश्चन में वो आपको r देगा, परेशान नहीं होना, सिर्फ r को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास r डॉट आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम लिखेंगे ट्रांसफर कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी इज, वेलोसिटी का ट्रांसफर कंपोनेंट क्या होता है, किससे डिनोट करते हैं उसको बच्चों, हम डिनोट करते हैं v थीटा से। v थीटा डिनोट किसको कर रहा है, वेलोसिटी का ट्रांसफर कंपोनेंट, और हमें पता है वेलोसिटी का जो ट्रांसफर कंपोनेंट है वो है r थीटा डॉट।
क्या है बच्चों, आर थीटा डॉट। ठीक है, आर तो वो आपको गिवन देगा, थीटा भी गिवन देगा, आपने आर डॉट फाइंड करना है। और वेयर यहाँ पे आर डॉट क्या है बच्चों, सॉरी थीटा डॉट क्या है, थीटा डॉट है आपका, थीटा को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, थीटा को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी तो थीटा डॉट, आर को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करें तो वो बनेगा आर डॉट। तो ये एक रिलेशन था, उसमें आपका रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये आया और ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपका ये आता है। ठीक हो गया। अब यही फार्मूला मेरा एक्सेलरेशन में है, उसको देखते हैं। जी बच्चों, नेक्स्ट मेरे पास एक रिजल्ट है, इसको भी प्रूव करेंगे कि ए इज इक्वल टू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर इंटू आर हैड प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर इंटू थीटा डबल डॉट इंटू एस हैड। ये हम जब थ्योरम करेंगे तो इसको प्रूव करेंगे, अभी इसको आपने रिजल्ट इसका याद रखना है। तो यहाँ पर क्या है, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सरेशन, एक्सरेशन का रेडियल कंपोनेंट ये है बच्चों। ठीक है, और इसको आप किससे डिनोट करेंगे, ए आर से, किससे डिनोट करेंगे, ए आर। तो यहाँ पर लिखेंगे कि रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सरेशन इज, किससे डिनोट करेंगे, ए आर से डिनोट करेंगे। और उसका फार्मूला आपने याद रखना है, वो क्या होता है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसमें आर डबल डॉट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, कि आर हमें देगा, ठीक है, तो आर डॉट कैसे फाइंड करते थे कि आर को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर देंगे। और आर डबल डॉट कैसे फाइंड होगा, यानी आर डॉट जो भी आंसर आएगा उसको आर डॉट को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर देंगे तो मेरे पास आर डबल डॉट आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। तो ये था रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सरे। एक्सरेशन का रेडियल कंपोनेंट क्या है, ए आर से डिनोट करते हैं, वो होता है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। ठीक है, और अब है दूसरा है ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ एक्सरेशन, एक्सरेशन का ट्रांसफर कंपोनेंट्स वो ये है बच्चों। इसको आप ए थीटा से डिनोट करोगे तो मेरे पास ए थीटा क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर थीटा डॉट क्या है, आर डॉट तो वही है डी आर ओवर डी टी, थीटा डॉट क्या होगा, वही थीटा को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, और थीटा डबल डॉट क्या होगा, यानी जो भी थीटा डॉट आएगा उसको विद रिस्पेक्ट टू टी दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास थीटा डबल डॉट आ जाएगा। ठीक है, मसलन मैं कहता हूँ कि थीटा है आपका टी का स्क्वायर, ठीक है, तो थीटा डॉट क्या आ जाएगा, इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करें तो 2t आ जाएगा। और थीटा डबल डॉट क्या आ जाएगा, इसको फिर विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करें तो 2 बाहर आ जाएगा, t का 1 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा थीटा डबल डॉट। ठीक है बच्चों, तो ये थे कुछ फार्मूलाज चैप्टर 7 के, तकरीबन सारे फार्मूलाज हैं। अगर जो बच्चा ये फार्मूले याद कर लेता है उसके लिए चैप्टर 7 बहुत आसान है। और यहाँ से पूरा एक क्वेश्चन बनता है 17 मार्क्स का। ठीक है, 2 पार्ट बनेंगे, एक 8 नंबर का और एक 9 नंबर का। ज़्यादातर यही करता है कि वो आपका एक थ्योरम और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दे देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये आएगा कि फाइंड द रेडियल एंड ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ एक्सरेशन। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि रेडियल कंपोनेंट, एक्सरेशन का रेडियल कंपोनेंट का ये फार्मूला होता है और एक्सरेशन के ट्रांसफर कंपोनेंट का ये फार्मूला होता है। इसी तरह वो पूछेगा कि फाइंड द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सरेशन। ठीक है, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सरेशन, तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए, ये रिजल्ट पता होना चाहिए। ए इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी, टी हैड प्लस वी स्क्वायर ओवर रो एन हैड। तो हमें पता है कि एक्सरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट, एक्सरेशन का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो होता है डी वी ओवर डी टी, और एक्सरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट होता है वी स्क्वायर ओवर रो। ठीक है, ये रिज़ल्ट आपको पता होना चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन ज़्यादातर इन्हीं में से आएगा कि फाइंड द
टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सलेरेशन, और या फिर कहेगा फाइंड द रेडियल एंड ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ एक्सलेरेशन। वेलोसिटी का नहीं आता बच्चों, ठीक है। तो आपने एक फार्मूला ये याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। और एक फार्मूला आपने ये याद कर लेना है, ये वाला, ठीक है, ये और ये फार्मूला ये भी याद कर लेना है। ये भी पेपर में आता है कि वो कहेगा फाइंड द रेडियल एंड ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो हमारे पास ये फार्मूले हमें याद होने चाहिए, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इन फार्मूलों को अच्छी तरीके से तैयार कर लें, ठीक है, तो फिर आपके लिए क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।